हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक सिंह और आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे क्रिप्टो करेंसी के ऊपर जो टैक्स इंपोज करने की बात चल रही थी या फिर जो बजट में अनाउंस करा गया है उसके बारे में। पहले बात तो मैं ये क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि क्रिप्टो करेंसी टैक्स जो है ये मीडिया ने टर्म यूज करी है। पूरे बजट डॉक्यूमेंट में मैंने पूरा बजट डॉक्यूमेंट देखा, उसमें पढ़ा, तो उसमें यही है। क्रिप्टो करेंसी नाम पहली बात तो यूज ही कहीं पे करा ही नहीं गया। ठीक है, पहले तो इस चीज को ध्यान रख लीजिए। जो नाम यूज करा गया है वो वर्चुअल डिजिटल एसेट है। पर आप कहेंगे फिर मैंने क्रिप्टो करेंसी का नाम यूज क्यों करा है, यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी मेंशन ही क्यों करी है? क्योंकि यही कहा जा रहा है कि वर्चुअल डिजिटल एसेट है, उसका नाम यूज करा गया है, बट टेक्निकली इट मींस क्रिप्टो करेंसी। जो आपके बिटकॉइंस है, इथेरियम है, डोगो कॉइन है, बाकी सारे जो आपके हैं वो क्रिप्टो करेंसी ही आपका मीनिंग है। पर वैसे अगर टेक्निकली देखा जाए तो वहां पे क्रिप्टो करेंसीज को मेंशन नहीं करा गया। वैसे उसमें बजट डॉक्यूमेंट में वर्चुअल डिजिटल एसेट यूज करा गया है, तो हम इसे ये भी कह सकते हैं क्रिप्टो करेंसी टैक्स और वर्चुअल डिजिटल एसेट टैक्स, वीडीए, जो आपका है उसके ऊपर जो टैक्सेशन की बात हो रही है। तो बजट में अनाउंस करा गया है, क्या अनाउंस करा गया है कि टैक्सेशन लगेगी, उसमें 30% होगा, बाद में सार में टीडीएस पे भी लगेगा, गिफ्ट पे भी टैक्स लगेगा, कब से लगेगा, क्या डेट्स हैं उसकी, तो उसके बारे में कुछ थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है। तो सबसे पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि रेगुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो बात चल रही थी कि क्रिप्टो करेंसी को बैन करने का जो बिल कहा जा रहा था कि पिछले विंटर सेशन में इंट्रोड्यूस करा जाएगा, अब उसे इंट्रोड्यूस करा जा रहा होगा, नहीं होगा वो एक अलग चीज है। पर एटलीस्ट ये हो गया है कि साइलेंटली इनडायरेक्टली गवर्नमेंट ने कह दिया कि चलो अभी हम बैन तो नहीं कर रहे, क्योंकि बैन करने में ऑब्वियसली बहुत ज्यादा इकोनॉमिक इंपैक्ट आएगा, पर एटलीस्ट टैक्स लगा रहे हैं। अब टैक्स काफी ज्यादा हाई लगा रहा है, तो उन्होंने यही कहा है कि भाई एक मीम भी चल रहा है आजकल कि अगर क्रिप्टो करेंसी में आपका लॉस हो गया, आपका पैसा हो गया, तो वो आपका नुकसान, आपका नुकसान, पर अगर आपने प्रॉफिट कमाया तो 30% पैसा हमारा हो जाएगा। तो होता ही है कि इफ यू लूज, इफ यू विन देन आई ऑल्सो विन। तो ये वाला गवर्नमेंट का स्टैंड है। तो चलो वो एक अलग चीज है। तो जो अनाउंसमेंट करी गई है उसमें मैं आपको बताऊंगा, इस लेक्चर को भी मैं 3C अप्रोच में कवर करूंगा, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव, कंसाइज एंड कंटेम्प्रेरी। मैं इसमें ये तो नहीं बताऊंगा कि क्रिप्टो करेंसी एग्जैक्टली होती क्या है, क्योंकि वो पहले भी प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कवर करा हुआ है। इसमें आपको ये बताऊंगा कि अनाउंसमेंट क्या करी गई है इसमें, फिर क्लैरिफिकेशन क्या है, फिर ये जो वर्चुअल डिजिटल एसेट है उसकी बहुत ही लंबी सी उन्होंने डेफिनेशन दी है। अगर यूपीएससी में आप लिखेंगे तो मेंस में आधे वर्ड्स तो आपके उसी में खत्म हो जाएंगे, पर फिर भी वो मैं आपको बता दूंगा उसके अंदर क्या क्या इंक्लूजन है, उसके अंदर फिर टैक्सेशन के क्या स्लैब्स हैं, और कुछ क्लैरिफिकेशन भी है कि एग्जैक्टली गवर्नमेंट ने रेगुलेट करा है नहीं करा है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म क्या एस्पेक्ट है, और उसका मैं छोटा सा एनालिसिस भी दूंगा कि अच्छी बात है बुरी बात है जो बजट में अनाउंसमेंट हुई है। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक ऑफ क्रिप्टो करेंसी टैक्स और वर्चुअल डिजिटल एसेट के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि अभी जो बजट अनाउंस करा गया था, तो उसमें फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने कहा, सेट द ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स वुड अट्रैक्ट 30% टैक्स। जो आपका सबसे इनकम टैक्स में भी आपका सबसे हायर स्लैब में आता है 30%, वो इस पे अभी इंपोज करा जाएगा। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पे 30% का टैक्स लगेगा। टर्म करी गई है यहाँ पे, यूज करी गई है ट्रांसफर की। पर ट्रांसफर का मतलब यहाँ पे है कि सेलिंग भी। ट्रांसफर का मतलब ये नहीं कि आप एक दो, मतलब दो इंसान या फिर कोई भी आपकी दो एंटिटीज है ट्रांसफर करिए क्रिप्टो करेंसी में। तो ट्रांसफर में सिर्फ ये नहीं, इट ऑल्सो इंक्लूड सेलिंग। ठीक है, तो सेल परचेज एंड बेसिक ट्रांसफर आपका है, गिफ्ट हो कुछ भी हो सब ट्रांसफर के अंदर आ रहता है। तो ट्रांसफर इज अ ऑल इनकम इनकम्पासिंग आपकी अम्ब्रेला टर्म है आपका। तो क्लैरिफिकेशन जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी वो भी मैं बता देता हूँ कि नोवेयर इन द बजट डॉक्यूमेंट्स, चाहे उनकी स्पीच हो कोई डॉक्यूमेंट हो, द वर्ड क्रिप्टो करेंसी हैज बीन मेंशन्ड। Instead, the budget spoke of virtual digital assets. However, this by all means refers to cryptocurrency, even though India's cryptocurrency bill has not been tabled or discussed in parliament. पिछले विंटर सेशन में जो आपका 2021 का दिसंबर का आपका जो विंटर सेशन था, उसमें बात चल रही थी कि क्रिप्टो करेंसी के बिल इंट्रोड्यूस करेंगे, पर वो डिफर कर दिया गया था। अब इस बजट सेशन में देखते हैं क्या आता है सीन। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ये पूरी टेक्निकल इन्होंने लंबी सी डेफिनेशन दी है, वो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझा देता हूँ। देखिए, घबराइएगा मत ना, आपको ऐसी कोई पूरी डेफिनेशन लिखनी है। जैसे मैंने आपको बताया था 150 वर्ड में मेंस में तो आपको आंसर लिखना पड़ता है। अगर पूरी डेफिनेशन लिख देंगे तो होंगे 60-70 वर्ड यार ये तो बजट डिफाइंड वर्चुअल डिजिटल एसेट्स एज एनी इंफॉर्मेशन और कोड और नंबर और टोकन। तो इंफॉर्मेशन हो, कोड हो, नंबर और टोकन हो, नॉट बीइंग इंडियन करेंसी और एनी फॉरेन करेंसी। तो ओनली एक्सेप्शन है आपकी कोई भी करेंसी, इंडियन और फॉरेन, उसके एक्सेप्शन में। तो कोई भी इंफॉर्मेशन, कोड, नंबर और टोकन, पहला तो ये हो गया एस्पेक्ट आपका। अगर इस चीज पे आऊं,
एनी इंफॉर्मेशन कोड, ये पहला पार्ट हो गया आपका। जनरेटेड थ्रू क्रिप्टोग्राफिक मीन्स और अदरवाइज बाय वॉटेवर नेम कॉल्ड, प्रोवाइडिंग अ तो जनरेटेड थ्रू क्रिप्टोग्राफिक मीन्स और अदरवाइज बाय वॉटेवर नेम कॉल्ड, तो ये आपका उस पर आ गया नेम का मीन्स का आ गया आपको कि उसको जनरेट कैसे करा जाता है। पहली एग्जैक्टली क्या है, इंफॉर्मेशन कोड नंबर टोकन सब उनके लिए एक समान है। दूसरी बात ये उसको जनरेट कैसे करा जाता है, क्रिप्टोग्राफिक मीन्स थोड़ा इनडायरेक्टली क्रिप्टो करेंसी पे आ गया, पर क्रिप्टोग्राफिक ये उसमें थ्रू करा गया क्योंकि क्रिप्टो करेंसी आपकी क्रिप्टोग्राफी जो आपकी होती है उससे जनरेट कर जाती है। बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड, प्रोवाइडिंग अ डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैल्यू which is exchanged with or without consideration with the promise of representation of having inherent value, or functions as a store value or a unit of account, and includes its use in any financial transaction or investment but not limited to investment schemes and can be transferred, stored or traded electronically. So जो आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन है, आपका कोड है या फिर नंबर है विच इज जनरेटेड थ्रू दिस मीन्स इट प्रोवाइड्स अ डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैल्यू विच इज एक्सचेंज विद और विदाउट कंसिडरेशन। तो डिजिटल रिप्रेजेंटेशन आपकी हो गई यहां पे, ये तीसरा एस्पेक्ट आपका हो गया इस डेफिनेशन में। सो विद द प्रॉमिस, विद और विदाउट प्रॉमिस और रिप्रेजेंटेशन ऑफ हैविंग इनहेरेंट वैल्यू, चौथा इसका आ गया वैल्यू पे आ गया, और फंक्शंस एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू और ए यूनिट of account and includes its use in any financial transaction or investment but not limited to investment schemes। पांचवा इसका हो गया आपका स्कीम्स के उसके आ गया कि इसका पर्पस क्या रहेगा, बट नॉट लिमिटेड टू इन्वेस्टमेंट स्कीम्स एंड कैन बी ट्रांसफर, स्टोर्ड और ट्रेडेड इलेक्ट्रॉनिकली। तो ये लंबी सी डेफिनेशन है, ये इस वजह से इंक्लूड करा, ऑब्वियसली इसको याद करना तो बहुत मुश्किल रहेगा कि अगर प्रीलिम्स में अगर कोई एमसीक्यू बन जाए कि पहली बात तो क्या सिर्फ वो नंबर और टोकन की बात कर रहा है या कोड की बात कर रहा है या इन्फॉर्मेशन की बात कर रहा है, तो ऑब्वियसली इसमें सारी चीजें इंक्लूड होंगी। दूसरा आ सकता है इसमें एमसीक्यू बन सकता है कि सिर्फ क्रिप्टोग्राफी के मीन्स के थ्रू ही जो करेंसी जनरेट होती है उसी के बारे में इंक्लूड कर रहा है या फिर बाकियों के भी इंक्लूड कर रहा है, तो बाकियों को भी मीन्स इंक्लूड कर रहा है। तो ये आपके हो गए, और इसका पर्पस क्या क्या हो सकता है, तो ये इसकी लंबी सी डेफिनेशन है। तो ये सिर्फ इस याद करने के लिए है कि अगर इन केस कोई प्रीलिम्स में एमसीक्यू बन जाए तो उसमें आप देख सकते हैं कि ये बजट डॉक्यूमेंट में चीजें इंक्लूडेड है। तो ये जो डेफिनेशन है इट स्पेसिफिकली इंक्लूड्स नॉन फंजिबल टोकन्स। ये अलग, इसके ऊपर टॉपिक हम अलग से डिस्कस करेंगे कि ये कैसे डिस्कस करते हैं, ये कैसे फंक्शन करते हैं। तो नॉन फंजिबल जो आपके टोकन्स है वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं, तो ये भी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि ये भी इसके अंदर, इस बिल के अंदर इंक्लूड करे होंगे। तो डेफिनेशन में स्पेसिफिकली मेंशन करा गया आपका। अब हम इसके फीचर्स बात कर लेते हैं, टैक्स स्लैब के बारे में और क्या क्या फीचर्स हैं जो आपकी क्रिप्टो करेंसी टैक्स के बारे में बात चल रही है इस टाइम पे। इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ एनी वर्चुअल डिजिटल एसेट, जो वीडीए की बात करें हम, इज टू बी टैक्स्ड एट द रेट ऑफ 30%, जो हाईएस्ट स्लैब है। तो ये क्या होगा कि इसके ट्रांसफर से, वर्चुअल डिजिटल एसेट के ट्रांसफर से कोई भी इनकम जनरेट होती है उसे 30% पे टैक्स करा जाएगा। TDS, tax deducted at source of 1% will be charged on payments made for the transfer of virtual assets above a certain monetary threshold। तो अगर कोई पेमेंट है, अगर क्रिप्टो करेंसी में हेवी ट्रांजैक्शन हो रही है, अगर कोई भी आपका डिफाइंड एक अमाउंट है, ठीक है, अगर आपका ये होगा कि 1 लाख से ऊपर आपके अगर क्रिप्टो करेंसी की कोई ट्रांजैक्शन है उसमें हुई है, तो वहां पे आपका टैक्स डिडक्शन एट सोर्स 1% आपका चार्ज कर जाएगा ऑन पेमेंट्स मेड फॉर ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल एसेट्स अबव अ सर्टेन मॉनेटरी थ्रेशोल्ड। ये डिफाइन करा जाएगा आने वाले टाइम पे जब क्लैरिफिकेशन आएगी गवर्नमेंट से कि वो मॉनेटरी थ्रेशोल्ड क्या है, पर डेफिनेटली एक TDS आपका 1% कटेगा, ठीक है। इवन गिफ्टिंग विल अट्रैक्ट द 30% टैक्स इन द हैंड्स ऑफ द रिसिपिएंट। तो जो भी कोई रिसिपिएंट है आपका वर्चुअल डिजिटल एसेट का या फिर क्रिप्टो करेंसी का, बिटकॉइन का, किसी का भी अगर आप रिसीव कर रहे हैं एज अ फॉर्म ऑफ गिफ्ट, अगर उनको लग रहा हो तो वो भी 30% आपका टैक्स अट्रैक्ट करेगा। तो उन्होंने ये कह दिया कि ये नहीं, हमको बेवकूफ मत समझिए कि सिर्फ गिफ्ट के नाम पे आप किसी को अगर पेमेंट कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, अपने एसेट्स कर रहे हैं, तो उसको भी 30% का टैक्स लगेगा। तो ये भी आपका आ गया, ठीक है। सो जैसे मैंने आपको बताया था, द गवर्नमेंट यूजेस ट्रांसफर टू इनकम्पास ऑल सॉर्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस इंक्लूडिंग देयर सेल। थस द बजट प्रपोजल एम्स टू टैक्स बोथ टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन, ट्रेड, ट्रांसफर एंड सेल। ये है। देयर आर अदर क्लॉसेस अंडर द न्यूली प्रपोज्ड सेक्शन
115 BBH, ये आपका सेक्शन इंट्रोड्यूस करा जाएगा, आपका सेक्शन 115 BBH, इंक्लूडिंग वन दैट स्टेट्स लॉसेस कैन नॉट बी एडजस्टेड अगेंस्ट द अदर सोर्सेज ऑफ इनकम। ये एक और पॉइंट है आपका कि ये जो सेक्शन ये कहता है कि दैट लॉसेस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम सेल और ट्रांसफर ऑफ क्रिप्टो करेंसी कैन नॉट बी एडजस्टेड अगेंस्ट अदर सोर्स ऑफ इनकम। और साथ में ये है कि अभी तो ये इन्होंने ये अनाउंस करा है, पर आने वाले टाइम में कुछ डिटेल्ड गाइडलाइंस, जैसे मैंने आपको बताया था कि सर्टेन मॉनेटरी थ्रेशोल्ड है, उसके ऊपर आपका टीडीएस आपका लगेगा 1% एट सोर्स, तो वो मॉनेटरी थ्रेशोल्ड क्या होगा, फिर उसके बाद और भी डिटेल्ड गाइडलाइंस होंगी, और कोई हिडन टैक्स है क्या है, किस तरीके से आपका वर्क करेगा, तो उसके ऊपर जो भी गाइडलाइंस है वो अभी इशू करे जाएंगे आफ्टर द बजट इज पास्ड इन पार्लियामेंट। तो पहले तो बजट पास होगा, वैसे तो हो ही जाएगा, तो बजट पास होने के बाद आपका इसकी गाइडलाइंस भी इशू करेंगे, तो उसमें और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। तो आप हमारे चैनल पे आप ध्यान रखिएगा, हम आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन शेयर करते जाएंगे। अब इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है, कब कौन सी डेट से ही एप्लीकेबल हो रहा है, उसके बारे में देखते हैं। द न्यू क्रिप्टो करेंसी और वर्चुअल डिजिटल एसेट टैक्स कम्स इनटू फोर्स ऑन April 1, 2022। द प्रोपोज्ड इनकम टैक्स इज एप्लीकेबल फ्रॉम 1 April 2022। तो जो आपका 30% का टैक्स है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था कि 30% का टैक्स है, वो आपका April 1 से आपका लगेगा, बट टीडीएस ऑफ 1% इज एप्लीकेबल फ्रॉम 1 जुलाई टू बी इफेक्टिव फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2022-23। तो ये मैं आपको चीज कहना चाहूंगा, ये आपको यहाँ पे बहुत रिसर्च करने के बाद डिटेल में पढ़ाया जाता है, तो यही मैं कहूंगा कि हर जगह पे लिखा हुआ है कि April 1, 2022 से आपका 30% का टैक्स लगेगा, पर यहाँ पे हम आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये भी बता रहे हैं कि आपका 1 जुलाई से टीडीएस लगना शुरू होगा 1% का। तो वही आ रही है कि आपका बताया था मैंने आपको कि टीडीएस आपका एक आफ्टर सर्टेन मॉनेटरी थ्रेशोल्ड को क्रॉस करेगा, उसके बाद आपका लगेगा। तो वो जब डिसाइड हो जाएगा और गाइडलाइंस आ जाएंगी, तो उसके बाद आपका 1 जुलाई से, तो ऑब्जेक्टिव यही मतलब यही लगाया जा रहा है कि आपका अप्रैल या मई के मंथ में आपकी वहां पे गाइडलाइंस आ जाएंगी। तो टीडीएस आपका 1 जुलाई से लगेगा, ये जो आपका 30% टैक्स है ये आपका April 1 से लगेगा। तो लेकिन अब कुछ क्वेरीज हैं कि भाई गवर्नमेंट ने अब टैक्स कर रहा है, तो यानी कि अभी इस टाइम पे क्रिप्टो करेंसी का लॉ भी है कोई, यानी कि लीगलाइज कर दिया गया। सो द आंसर इज नो, इंडिया स्टिल डजंट हैव अ क्रिप्टो करेंसी लॉ। जो मैंने आपको बताया था कि बिल अभी तक टेबल और डिस्कस नहीं करा गया, पार्लियामेंट में टेबल ही नहीं करा गया। What the new taxation does is it gives legitimacy to cryptocurrency transaction and allows the government to see all the transaction। तो विदाउट पासिंग अ लॉ गवर्नमेंट ने एक तरीके से लेजिटिमाइज कर दिया कि ओके वी आर नॉट बैनिंग इट, वी आर नॉट ऑफिशियली मेकिंग इट लीगल, पर जहां ये कह दिया कि चलो, जैसे मैंने आपको बताया था कि कैच यहाँ पे क्या, उन्होंने क्रिप्टो करेंसी का नाम ही यूज नहीं करा, उन्होंने वर्चुअल डिजिटल एसेट यूज करा है। तो उन्होंने कह दिया कि हम टैक्स तो करेंगे बट विदाउट उसको लीगलाइज करते हुए भी। तो लॉ नहीं है, पर हाँ ये गवर्नमेंट ने कह दिया कि चलो ठीक है, तुमने जो करना है कर लो, हमें सिर्फ हमारा 30% शेयर दे देना प्रॉफिट से जो भी जनरेट होगा, उसके बाद क्रिप्टो करेंसी में खेल लो। इन सिंपल वर्ड इट मेक्स क्रिप्टो करेंसी लीगल इन इंडिया इनडायरेक्टली, हाउएवर दे स्टिल रिमेन अनरेगुलेटेड। तो क्रिप्टो करेंसी को उन्होंने एक तरीके से इनडायरेक्टली लीगलाइज तो कर दिया, पर रेगुलेट ढंग से नहीं कर रहे, क्योंकि अभी तो सिर्फ टैक्सेशन की बात आई है, पर क्रिप्टो करेंसी कैसे वर्क करेगी, कौन रेगुलेट करेगा, कैसे इशू होगी, कितना कर सकता है, कौन कितना होल्ड कर सकता है, उस चीजों पे अभी कोई लॉ नहीं है। तो गवर्नमेंट ने कहा हमारा इंटरेस्ट भी अभी नहीं है, इस टाइम पे हम उस चीज में नहीं जा रहे रेगुलेट करना पे, क्योंकि वैसे भी डी रेगुलेटेड डिसेंट्रलाइज आपकी क्रिप्टो करेंसी होती है, अनोनिमिटी आपको मिलती है उसमें, तो उस चीज में नहीं जा रहे। तो उन्होंने यही कहा है कि जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी है उसके लिए हम लॉ ला रहे हैं टैक्सेशन के लिए, ताकि हमारे को हमारा पैसा मिलता जाए, और जो बाकी अगर फिर भी गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स रहेगा, तो उसके लिए उन्होंने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी अनाउंस करी है, डिजिटल रुपी, जो आने वाले टाइम में आरबीआई अभी इशू करेगा। वो पब्लिक लेवल पे होगा, सेंट्रलाइज आपकी एक तरीके से देखा जाएगा तो डिजिटल करेंसी है। उसके लिए मैंने अलग से लेक्चर कवर करा है AQ बायस के चैनल पे, आप वो देख सकते हैं। तो दो जी चीजें कर दी हैं उन्होंने। तो यही मैंने आपको कहा कि पहली बात तो ये क्या क्रिप्टो करेंसी के लिए लॉ है नहीं है, वो मैंने आपको बता दिया। अब बिटकॉइन का क्या है कि इस बिटकॉइन है करेंसी नाउ, मैंने आपको बताया था कि एल सल्वाडोर करके एक आपकी सेंट्रल अमेरिका में कंट्री है, छोटी सी कंट्री, उसने तो बिटकॉइन को ऑफिशियली अपनी करेंसी अडॉप्ट कर चुका है। तो क्या इंडिया में भी यानी कि बिटकॉइन एक करेंसी की रूप में देखा जा सकता है? सो अगेन द आंसर इज नो। द फाइनेंस मिनिस्टर हैज आल्सो क्लैरिफाइड दैट द ओनली डिजिटल करेंसी इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज द करेंसी। तो बिटकॉइन को करेंसी हम नहीं मान रहे। अगेन करेंसी अगर तब मानेंगे जब उसके लिए लॉ उन्होंने पास करा होगा। तो गवर्नमेंट ने क्या करा है, ना लीगलाइज ऑफिशियली कराया है, ना उसे लीगल करा है, बस उन्होंने कहा चलो हमारा 30% का शेयर दे देना आप हमें,
तो उन्होंने यही साथ में कहा है कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज, बिटकॉइन, इथेरियम, उन सब पे तो हम टैक्स लगा रहे हैं, पर एज अ काउंटर इन प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज के एज अ काउंटर या फिर एज अ चैलेंज के लिए उन्होंने डिजिटल रुपी अनाउंस करा है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। बिटकॉइन एंड अदर क्रिप्टो करेंसीज हैव ओनली बीन क्लासिफाइड एज डिजिटल एसेट्स। इट मींस व्हाइल यू कैन इन्वेस्ट इन देम, दे कांट बी यूज्ड टू परचेज थिंग्स। तो ऐसा नहीं है कि कल आप दुकान पे जाएं, आपने नीचे वहां पे या फिर अग्रवाल स्वीट टाइप पे कोई जाए आपके वहां पे, तो आप जलेबी खरीद रहे क्रिप्टो करेंसी से, ऐसा नहीं है, उसके लिए आपको रुपी देना पड़ेगा। तो बिटकॉइन को उन चीजों में यूज नहीं करा जा सकता परचेज में। वैसे will the long term and short term capital gains apply to virtual digital assets? No. There is no categorization difference of long term and short term in virtual digital assets. Every transaction, regardless of the period of holding, will be subject to income tax at the flat rate of 30%. तो वो शॉर्ट टर्म होल्डिंग हो, लॉन्ग टर्म होल्डिंग हो, किसी तरीके की हो, उन्होंने क्लियर एक फ्लैट 30% लगा दिया है। नॉर्मल इनकम टैक्स में आपको पता है ना कितना एक लगता है कि सर्टेन लिमिट तक आपका पैसे नहीं लगते, उसके बाद आपका 10% लगता है, फिर 20% लगता है, फिर सर्टेन आपकी लिमिट होती है, उसके बाद 30% लगता है आपका। उन्होंने कह दिया आप चाहे कितना भी पैसे कमाए, कितने ड्यूरेशन में कमाए, कैसा भी कमाए, सीधे 30% का टैक्स लगा दिया उन्होंने। कोई इशू ही नहीं है। तो अब हम इसका एनालिसिस देते हैं छोटा सा, डिटेल में तो बहुत ज्यादा नहीं जा रहे, अभी गाइडलाइंस आएंगी तब क्लैरिटी मिलेगी। पर बेसिक कमेंट करें तो यही है कि जो भी जिन लोगों ने क्रिप्टो करेंसीज में बहुत ज्यादा पैसा लगाया हुआ था, बिलियनर्स बन गए थे, तो दिस में कम एज अ ब्रीदर बिकॉज द जनरल फीलिंग इज दैट एटलीस्ट इट वोंट बी बैन नाउ। तो ये एटलीस्ट एक क्लैरिटी हो गई कि जब टैक्सेशन की बात कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ऑब्वियसली बैन करने के लिए एक बिल नहीं लाया जाएगा, ये उम्मीद करी जा रही है। बाकी कुछ पता नहीं, मोदी जी अपना मास्टर स्ट्रोक मित्रों या फिर उससे करके एक अनाउंसमेंट दे सकते हैं डीडी नेशनल पे 8 बजे, तो उसका पता नहीं। लेकिन एटलीस्ट ये अब तक एक इंडिकेशन है कि चलो उसे बैन तो नहीं करा जाएगा। बट साथ में ये भी है कि वर्चुअल एसेट्स, दीज वर्चुअल डिजिटल assets are now taxed so highly 30% that only the rich can afford to invest in cryptocurrency। तो यही चीज है कि अभी अमीर लोगों का खेल हो जाएगा तो मुश्किल रहेगा, क्योंकि इतना पैसा इन्वेस्ट करके भी 30% कटेगा, तो गरीब लोगों में क्या उसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा लेक्चर आपका क्रिप्टो करेंसी टैक्स पे या फिर वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पे। आई होप आपको ये अच्छा लगा हो लेक्चर। अगर अच्छा लगा है देन डू प्रेस द लाइक बटन, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल ऑफ AQ Bias। और बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हम हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9319057600। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है देन प्लीज फील फ्री टू कनेक्ट विद अस। सो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक सिंह ऑन बिहाफ ऑफ AQ Bias। बाय, थैंक यू।